हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पर क्लास 10th के मैथ के। आपको भी जितने भी लास्ट ईयर के पेपर मिले उन सभी को सोल्व करो। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है प्रैक्टिस मारो, आपका पेपर बिल्कुल पास में है। जो मैं मेथड करवा रही हूँ ना वो आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, स्टेप वाइज। फिर भी अगर किसी में डाउट रहता है मैं पर्सनली कोई क्वेश्चन सोल्व करवा दूँ। और मैंने वीडियो ज़्यादातर मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की डाल रखे हैं आपको कि भाई यहाँ से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। डिजिट आपको वहाँ से चेंज मिल जाएगी क्योंकि डिजिट तो सेम नहीं देगा बट कॉन्सेप्ट आपको सेम ही मिलेगा। क्लियर है? हमने सेक्शन बी कर लिया, आप उसको ज़रूर देखें। सेक्शन सी करते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो भाई 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 से। देखो तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। प्रूव दैट इन 2 कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसके नहीं, ऐसे 2 सर्कल जिसके सेम सेंटर हो। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल कहता है कि कोड जो है लार्जर सर्कल की विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बना लेते हैं क्या कहना चाहता है। एक सर्कल बनाओ, इसके सेंटर से, इसी के सेंटर से एक और सर्कल बना लो। अच्छा, सर्कल वाले चैप्टर में जब आपको नहीं आए ना कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो दे रखा है ना वो लिख दो स्टेप वाइज। गिवन ये है, प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है, ठीक है। एक C1 है, दूसरा C2, O इज सेंटर। ये एक कोड बना लो। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चला गया। ए भी हमारे पास क्या है? कोड है। पी हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इतना क्लियर है कि ए भी हमारे पास क्या है? कोड है, और पी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब लिखो इसमें। जब ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब आपको नहीं आता है ना तो भी आप क्वेश्चन में गिवन तो लिख लोगे। गिवन क्या है? 2 कोसेंट्रिक सर्कल। देखो इसके अकॉर्डिंग प्रूव करना है, वो पहले लिखा है बट क्या है? इन 2 कोसेंट्रिक सर्कल। 2 कोसेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 and C2, C1 and C2. O is the center, O is the center. क्लियर? उसके अलावा OP रेडियस, OP is रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। इसके अलावा AB is the chord, AB इज कोड। क्लियर? किस सर्कल का है वो आपको मालूम होना चाहिए। ऑफ लार्जर सर्कल। P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? अब ये सब कुछ तो मैंने जो गिवन था उसी को देख देख के लिख दिया है कि भाई ये है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें देखो प्रूफ क्या करना है। बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट हो रहा है इसका मतलब AP जो है वो इक्वल आएगी किसके? BP के। ये क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि AP जो है वो इक्वल आनी चाहिए किसके? BP के। क्लियर है? AP इक्वल आनी चाहिए किसके? BP के। चलो भाई प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में आपको याद होगा ना कि आप इजीली प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि इन ट्रायंगल को ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा, ये 90, ये 90, ये रेडियस, ये रेडियस, ये कॉमन हो गया कॉन्ग्रेंट करके। आ गया ना बात समझ में? किसको? कॉन्ग्रेंट करके। और कॉन्ग्रेंट करके ना करो तो छोटे तरीके से भी कर सकते हो। छोटा तरीका क्या है? OP जो है वो रेडियस है, और रेडियस जब भी परपेंडिकुलर होती है, रेडियस जब भी ड्रॉ करी जाती है किस पे? कोड पे, तो वो परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट होती है। क्लियर है? ये क्या है? प्रॉपर्टी है। बट मुझे लगता है आपको ये अच्छे से आता है कि ये ट्रायंगल ज्वाइन कर लो। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। 2 ट्रायंगल हो गए आपके पास। एक तो ट्रायंगल है OPA और दूसरी OPB। दोनों ट्रायंगलों में अब देखो आप, OP इक्वल टू OP क्या है? कॉमन। साथ में हमारे पास OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
एक ही सर्कल की रेडियस है, ठीक है। इसके अलावा ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो कह दें एंगल ओ पी ए इक्वल है एंगल ओ पी बी, ईच 90 डिग्री। रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर? रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पे? टेंजेंट पे होती है। तो हमारे पास क्या क्या 90 डिग्री आ गया, दो साइड आ गया हमारे पास, तो क्या लिखूं? बाई RHS ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OPB। होगी कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट होगी तो क्या दूं? AP इक्वल टू BP बाई CPCT। अब बताओ इसमें क्या नहीं आता आपको? क्लियर है ना? हो गया 3 मार्क्स का अच्छे से। और इतना क्वेश्चन तो आपको जो गिवन था उसी में देख के लिखा है, जो गिवन था उसी को देख देख के लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फाइंड द जीरो निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। क्लियर भाई? आपको अच्छे से आना चाहिए ये जीरो वाला क्वेश्चन, और वेरीफाई करना भी आना चाहिए। करें स्टार्ट इसको। फाइंड द जीरो, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन में देखो इसमें 3 कंफ्यूज मत हो, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर लिखो एक्स वाली, और फिर लास्ट में लिखो कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है। अब जीरो निकालने हैं, जीरो बोले तो किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू किससे निकाले? फैक्टराइजेशन से निकाल ले। एक्स की वैल्यू आप किस किस से निकाल सकते हो? एक तो फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, इसके अलावा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ बता देती हूँ। फैक्टराइजेशन में तो जैसे मैं अभी बोल देती हूँ कि सम कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए हमारे पास, बीच वाले टर्म -7 आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करके लिखो कितना आना चाहिए, 6 को 3 से कर दो माइनस का 18। सम तो -7 आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस का 18 आना चाहिए। और दूसरा हमारा जो मेथड होता है वो होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? पहले तो निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्लियर है? b² माइनस 4ac। अच्छा ये b² ये क्या है? क्योंकि इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c। ये a, ये b और ये c। डी हो गया। डी के बाद हम क्या निकालते हैं? एक्स। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। क्लियर हो? गॉट इट? बट हम इसका फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। अब 18 किसकी टेबल में आता है? 2 की में आता है। 2 की में कितनी बार आता है? 9 बार आता है। माइनस का 18 चाहिए, माइनस का 9 लगा दे। अच्छा माइनस इसके आगे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब दोनों को हम सोल्व करें तो -7 आना चाहिए। सोल्व दोनों को ऐड करके देखो, 2 प्लस का है, माइनस का 9 माइनस का 7 आ गया। क्लियर है? आ गया ना समझ में? तो इसकी जगह 2 चीज़ रखेंगे, एक तो 2 और एक माइनस का 9 रखते हैं भाई। क्या आ गया? 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस 3। पेयरिंग कर लो 2 की, 2 की पेयर कर लो। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया हमारे पास? 3x। यहाँ क्या बच गया? प्लस का 1। अब आगे ना समझ में आए ना तो सेम लिखो, ऐसा कैसा लिख दो, ऐसा 3x प्लस 1। अब देखो भाई यहाँ तो 9 था हमारे पास, जबकि यहाँ तो प्लस का 3 लिखा है, तो मतलब माइनस का 3 बाहर रहा होगा। माइनस का 3 कहाँ रहा होगा? बाहर रहा होगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं? इन दोनों में से हमारे पास आ गया 3x प्लस 1। यहाँ क्या बच गया? 2x बच गया। यहाँ क्या बच गया? माइनस का 3। यहाँ से मैं आपको क्या कह रही हूँ, एक तो फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, दोनों आप सोल्व करके देखोगे, फैक्टराइजेशन से भी और क्वाड्रेटिक। क्योंकि फैक्टराइजेशन नाम बोल दे कि फैक्टराइजेशन से 0 निकालो, बोल दे क्वाड्रेटिक से 0 निकालो, तो आपको आना चाहिए दोनों के दोनों। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ से देखो, या तो ये टर्म 0 या फिर ये वाले 0। तो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ से? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 1 दूसरी तरफ गया तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 एंड x की वैल्यू आ गई -1/3। यहाँ से देखो 3 दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया, 2x इक्वल टू +3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2।
क्लियर है भाई। एक्स की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 0 मिलेंगे। अब इसमें क्या कह रखा था, वेरीफाई भी तो करना है। क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरो को और कोफिशिएंट को, जीरो मान लिया इसको, एक को एक्स मान लो, अल्फा मान लो, और दूसरे को बीटा, कि अल्फा जो है वो तो -1/3 है। क्या लिख लो, जीरोज। क्या है ये हमारे पास, जीरोज। एक अल्फा और दूसरा हमारा बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। क्लियर। अब वेरिफिकेशन लिखते हैं हम, वेरीफाई सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही हो गया ना भाई। ये जीरोज हैं तो इन दोनों का जोड़ो, और क्या होता है, -b/a। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इसमें कंपेयर करूं यहाँ से, तो a की वैल्यू तो मुझे साफ नज़र आ रही है, कितनी है, 6 है। b की वैल्यू नज़र आ रही है कितनी, -7 है। एंड c की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है, -3। क्लियर है। a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू रखो। वैल्यू अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू +3/2। यहाँ हमारे पास क्या है, b की वैल्यू कितनी है, -7, a की वैल्यू कितनी है, 6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। इनका एलसीएम कितना आ गया, 6। -2 +9, माइनस माइनस +7/6। इधर से भी कितना आ गया, 7/6 = 7/6। ये तो हो गया वेरीफाई कि भाई दोनों क्या आए हमारे पास, इक्वल आए हैं। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। वो क्या होता है, c/a। ये याद होना चाहिए भाई, -b/a होता है, ये क्या होता है, c/a। प्रोडक्ट करो भाई दोनों की, -1/3 × 3/2। c की वैल्यू रखो, c की वैल्यू कितनी है, -3। a की वैल्यू कितनी है, 6। कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल। क्या बच गया, -1/2। इधर भी क्या बच गया, -1/2। हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। क्लियर भाई, कि हमने वेरीफाई कर दिया है किसमें, रिलेशन जीरो एंड कोफिशिएंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28, 27 तक हो गए ना, 28 देखते हैं। 28 क्या कहता है, प्रूव दैट। कौन से क्वेश्चन, कौन से है ये, ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर से करें। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, √1 + sin a / 1 - sin a इक्वल में क्या प्रूव करना है, sec a + tan a। क्लियर करें। अच्छा, इसमें जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी जैसा भी क्वेश्चन आए उन सभी का मैंने मेथड बता रखा है आपको, स्टेप कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या कर रखा है, तो उसकी वीडियो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है भाई, ये स्टेप वाइज कौन से में क्या करना है आपको। फिर उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप उसको ईजिली सोल्व कर लोगे। अब देखो, इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 1 + sin a / 1 - sin a। मैं क्या करती हूँ, रेशनलाइजेशन कर देती हूँ, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी रेशनलाइजेशन कर देती हूँ। या फिर मैं या तो रेशनलाइजेशन बोलूँ या फिर मैं बोलूँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर रही हूँ। क्या करा मैंने, 1 + sin a और नीचे 1 + sin। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, जैसे ये माइनस गया तो प्लस प्लस हो गया। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 1 + sin a का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम सेम होगी। और नीचे क्या आ गया हमारे पास, a - b a + b। आप ये बताओ क्या होता है, a² - b²। ये a + b दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया नीचे हमारे पास, a² मतलब 1 का स्क्वायर, b² बोले तो sin² a। अब आपने पढ़ा होगा ये वाला कि sin² a + cos² a, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। साइन को दूसरी तरफ ले जाओ, cos² a किसके इक्वल आ गया, 1 - sin² a। मतलब 1 - sin² a की जगह क्या रख सकते हो, cos² a रखो। तो ऊपर है 1 + sin a होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos² a, और पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट।
क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करते हैं, दोनों पे स्क्वायर रूट है, एक साथ लिख देते हैं। क्या लिखूँ मैं इसको, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या है, स्क्वायर रूट। कैंसिल हो गया ये, तो क्या बच गया मेरे पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब क्या करते हैं, कोस को अलग अलग कर देते हैं। एक बार 1 के नीचे लिखा 1 अपॉन कोस ए, एक बार साइन के नीचे लिखा साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस को क्या कहते हैं, मैंने पीछे बोला था कौन सी वीडियो में, 2 मार्क्स वाले में, कि भाई ये याद होने चाहिए। 1 अपॉन कोस को कहते हैं हम सेक ए, साइन अपॉन कोस को क्या कहते हैं हम, टेन ए। यही तो प्रूव करना था, तो कह दूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव। क्लियर है भाई? 3 मार्क्स में था हमारे पास, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके और में भी कुछ दे रखा है, चले और वाला भी कर लेते हैं। 28 के और में क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, प्रूव दैट। लिख लें इसको। मैं फिर से कह रही हूँ भाई कि मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है वो वीडियो, कि आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले कौन सी स्टेप करनी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। इसके और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, किसके और वाला, 28 के क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल में क्या हो गया, 1। लेफ्ट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड प्रूव करो। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड निकालते हैं। लो भाई, प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो भी है उनको साइन कोस में खोल लो। सेक को क्या लिखूँ मैं, 1 अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक को क्या लिखूँ मैं, 1 अपॉन कोस ए। टेन को क्या लिखूँ, साइन अपॉन कोस, साइन ए अपॉन कोस ए। एलसीएम ले, क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या है, कोस ए। इधर से क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम, कोस ए एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए। क्लियर है ना, कोस ए एलसीएम आ गया, 1 प्लस साइन ए ऊपर आ गया हमारे पास। ऊपर देखो हमारे पास क्या है, a माइनस बी, और ये क्या है, a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो गया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो तो इसको, a स्क्वायर माइनस बी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू साइन है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। और नीचे देखो a कोस 2 है ना, मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या लिखूँ मैं इसको, कोस स्क्वायर a। अब देखो ये अभी करवाया था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए। लिख दो तो ऊपर वाले में क्या लिखा हमने, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। मेथड अगर स्टेप समझ में आ गई ना आपको, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का। लगता है आपको टिग्नो हार्ड, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को उछाला गया, ठीक है। टोटल आउटकम क्या क्या होंगे हमारे पास, आउटकम क्या आ रही है वो लिख लो। आउटकम, जब भी एक डाई को उछाला गया तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। क्लियर। अब देखो पहला क्या कहता है, प्राइम नंबर लिख लो। ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं। तो कौन कौन से हो गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। पी ऑफ प्रोबेबिलिटी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। क्या लिखूं मैं, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो एक बार आप इनमें लिखो कि पॉसिबल कितनी आउटकम है और टोटल कितनी है। तो यहाँ लिखो आप कि टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 6 है। पॉसिबल आउटकम कितनी आई है आपके पास, पॉसिबल आउटकम
कितनी आई है भाई आपके पास 3। क्लियर है, पॉसिबल आउटकम 3 आई है तो रख दो। पॉसिबल 3 है, टोटल 6 है, तो कट के आंसर कितना आ गया 1/2। आंसर कितना आ गया 1/2। क्लियर है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट सेकंड क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। सेकंड देखते हैं हम इसका। ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। बेटा 2 और 6 के बीच वाला नंबर देखना है। 2 और 6 के बीच वाला नंबर बताओ कौन कौन सा होगा। 2 के और 6 के 3 4 5 3 4 5। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम कितने हो गए आपके पास 3। पॉसिबल आउटकम कितनी होगी 3। अब पी ऑफ क्या लिखोगे, पी ऑफ ए नंबर, पूरी लाइन एज इट इज लिखनी है। ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 सेम लिखना है। पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पॉसिबल हमारे पास कितने हैं 3, टोटल हमारे पास कितने हैं 6। आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर। थर्ड देखो, थर्ड क्या कहता है इसका, एन ओड नंबर। ओड नंबर देखो भाई, ओड नंबर कौन से होते हैं जो 2 की टेबल में ना आए। एन ओड नंबर ढूंढो जो 2 की टेबल में ना आते हो। 2 की टेबल में कौन सा, 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। 1 3 5। तो मैं लिख दूँ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम कितने आ गए हमारे पास 3 आ गए। पॉसिबल आउटकम कितने आ गए 3 आ गए। फिर क्या लिखे, पी एन ओड नंबर। प्रोबेबिलिटी में आप क्या है कि लिखने का तरीका भूल जाते हो कैसे लिखते हैं, तो इसमें फोकस करना है कि आप कैसे लिखना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे, पॉसिबल अपॉन टोटल। पॉसिबल कितने हैं 3 है, टोटल कितने हैं 6 है। कट के आंसर कितना आ गया 1/2 है। क्लियर, ये आपके पास आंसर आ गया है। क्लियर है भाई सभी को। अब देखो हमने इसके कितने कर लिए हैं 29 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम 3 मार्क्स के, हमारे पास 2 क्वेश्चन और बच गए क्योंकि 30 और 31 हमारे पास 3 मार्क्स में चले जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, जिसमें हम कौन सा सेक्शन डी कर लेंगे उसी में देख लेंगे हम। ठीक है भाई, जो भी क्वेश्चन कराए इनको प्रैक्टिस जरूर करना, इसमें जो स्टेप बताइए उनको ज़रूर देखना, और प्रोबेबिलिटी में आपको मेथड अच्छे से देखना है कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ लिया करो भाई। बाय बाय।